मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे ग्रंथ करन की कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 42 वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनीय उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहाँ भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। इसीलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं हैं, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु को ही सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख कारण उत्पन्न होते हैं। देखो, ये जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा इस दृष्टि से बहुत मार्मिक है कि सारे हम सब संसारी जीव इसी तरह की प्रवृत्ति में जीते हैं। जो ये चर्चा टोनामल जी साहब ले रहे हैं, बहुत समझने जैसी चर्चा है। क्या कह रहे हैं कि साहब, मूल दुख का कारण तो मोह कर्म है। मूल जो मोह कर्म निमित्त है और अंदर जो अपने मोह कसाय भाव हैं, जीव असली तो सुखी दुखी उनसे अनुभव करता है। और साथ में क्या लिख रहे हैं, देखो कितना सुंदर लिखा है। उदाहरण दिया मुनिराज का कि देखो मुनिराज कैसे होते हैं। निर्मोही मुनियों को, माने मोह नहीं है जिनके, ऐसे मुनियों को, मोही मुनियों को नहीं लिखा। निर्मोही शब्द क्यों लगाया कि जगत में ऐसे भी मुनि हैं जो मोही हैं। हर कोई मुनि निर्मोही हो ऐसा नहीं, लेकिन निर्मोही मुनि हो तो क्या होता है, अनेक रिद्धि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं। रिद्धियाँ भी होती हैं मुनिराज को और परिचय भी होते हैं, तथापि दोनों ही परिस्थितियों में सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। ख्याल में ना, रिद्धियाँ मिल जाएं तो मुनिराज सुखी नहीं होते, अपने को सुखी नहीं मानते, अपने को बड़ा नहीं मानते। ख्याल में ना, और परिचय आदि होते ही हैं जिनसे है ना, भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा, मच्छर काट रहे हैं, पसीना की पीड़ा, गर्मी सर्दी बारिश सबकी पीड़ा, इन सब में भी उनको कोई अंतरंग से दुख नहीं होता। इसे भी वो सहज जानते देखते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। ये तो हो गई निर्मोही की बात। अब मोही की देखो दशा कैसी है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लिखा है
मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा नहीं मिलने पर भी, देखो अपन को कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोई कारण नहीं है दुखी होने का, लेकिन बहुत दुखी होते हैं। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, समझ में आया ना। तो एक भाई आए, तो पत्नी भी साथ में थी। बोले क्या बात है, आज भाई साहब बहुत दुखी दिख रहे। तो बोले हाँ साहब मैं दुखी हूँ। अरे तो बोले क्या दुख है। तो उनकी पत्नी बीच में बोली अरे कोई दुख नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, छोड़ो आप तो। अरे बोले क्या बात करते, इनका तो चेहरा लटका हुआ है, ये तो बहुत दुखी दिख रहे। बोले अब आप सुनोगे तो हंसोगे कि जी दुखी क्यों। बोले क्यों दुखी है। बोले दुखी ऐसे हैं कि इनको एक काम में 10 लाख का फ़ायदा होने की उम्मीद थी, तो फ़ायदा हुआ 5 लाख का। तो ये कहते मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, ये दुख है। अपन को उस पर हंसी आती है, ऐसे अपनी दशा नहीं। जो हमें मिला हुआ है उसकी तो हमें कीमत ही नहीं है, उसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान कोई कीमतदार नहीं है, हम जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी कोई कीमतदार नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हर चीज़ में है कि नहीं? एक चीज़ में मत लगाना, हमारे जो भी है हमारे पास उसकी कोई कीमत ही नहीं है। 5 लाख मिल गए उसकी कोई कीमत नहीं, 5 लाख कम मिले इसका बहुत दुख है। उसके हिसाब से तो बहुत नुकसान में पहुंच गया ना। और अगर उसको करोड़ रुपए की होती स्थिति कि करोड़ का फ़ायदा होगा और 5 लाख मिलते तो उसका तो दिवालिया निकल जाता। वो कहता मेरे तो साहब 95 लाख का घाटा हो गया। बोलो आप ऐसे ही कल्पनाएं करते रहो मोह में, और फिर दुखी भी खुद ही कल्पना करो कि 10 लाख बचने चाहिए और फिर खुद ही परेशान। ऐसे ही है जीव, रात और दिन हम सब क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हमें जो हमारे, इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई, तुम उन जिन लोगों को देख के परेशान होते हो, ईर्ष्या भाव करते हो, उन्हें बड़ा आदमी मानते हो, उनके संयोग देख के सोचते हो कि सुखी है। अरे भाई बिल्कुल सुखी नहीं है। उनकी कसाए उनके पास जो है, जब वे खुद ही नहीं वो देखते तो तुम उनको देख के परेशान क्यों हो रहे? नहीं समझ में आया। मुकेश अंबानी के पास 7 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन वो 7 लाख करोड़ देख ही नहीं रहा, वो तो 50 लाख करोड़ देख रहा है। वो तो कह रहा है 7 लाख करोड़ रुपए से होता क्या है। बिल गेट्स के पास 25 लाख करोड़ है। नहीं समझ में? उसको कितने दिख रहे हैं? 25 लाख करोड़। 50 है, उसको ये दिख ही नहीं रहे जो है, वो तुम भी देख रहे हो उसके कौन से करोड़, उसको 100 लाख क्या होता है। अरे कमाल है। वो बंदा जिसके पास है वो देख नहीं रहा, तुम देख देख के उसे भ्रम से सुखी मान रहे। अब ऐसे तुम अब उल्टा करो, तुम्हारे पास जो है अरविंद जी तुम देख रहे हो। अरे इसमें क्या होता है पंडित जी, आपने अभी लेख देखे नहीं। लोग जितना अपने पास है ना उनकी इतनी एक कोठी खड़ी है, तो तुम्हारे पास इतना है, तुम्हें ये क्या है, ऐसे तुम्हें लगता है ना ये क्या है। ऐसे बिल्कुल सेम अंबानी को लगता है, बिल्कुल एक पर रत्ती भर अंतर नहीं है। तुम्हारे लिए 7 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए 7 लाख करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। समझिए ना, जिसके पास 7 लाख है उसको 7 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास 7,000 है उसके पास 7,000 की कोई वैल्यू नहीं है। बोलो 7,000 रुपये कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं 7,000 रुपये। और अभी एक भिखारी को 10 का नोट मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। एक की कोई बात हुई। कितना गजब का लिखा है टोडामल जी साहब ने, कितना गजब, इतना आनंद देने लायक लिखा कि कैसे है संसार के जीवों की प्रवृत्ति। देखो जीव को कारण मिलने पर, एक तो साहब कारण मिल जाए और दुखी हो जाए तो समझ में आता है। अरे बिना ही कारण मिले बैठे बैठे कल्पना कर रहा है, बैठे बैठे दुखी हो रहा है, ईर्ष्या भाव से चल रहा है, द्वेष कर रहा है, परेशान हो रहा है कि क्या बात है। बात कुछ भी नहीं है। बारिश गिर रही है, ना कहीं जाना है,
न किसी को आना है, बारिश को देख देख के परेशान हो रहा है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें कहीं जाना है कि नहीं जाना, तुम्हारा कोई काम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, लेकिन ये गिर क्यों रही 2 घंटे से, ये कहलाते खामोखा दुखी, बिना काट के दुखी। ऐसे संसार में कितने लोग हैं सोचो, दूसरे की दुकान चल रही, खुद की कोई दुकान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसकी दुकान देख देख के निकलता पड़ता, कहता है इसके यहाँ तो भीड़ें लगी रहती है, न जाने कितनी मोटी कमाई कर रहा है। अरे राम राम, तेरे को क्या लेना देना, तुझे क्या परेशानी, तेरा कॉम्पिटिटर हो तो भी समझ में आए, तेरे बराबर में दुकान हो तो भी समझ में आए, तू वहाँ से निकलते ही पड़ते ही ईर्षा भाव से चलता है। नहीं देखा आपने, ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं खाने पीने की, उन पर लाइन लगे, तुझे नहीं खाने पीने वाला बड़ा परेशान, जब इसकी बड़ी दुकान चलती है, कोई बात नहीं, आलू बेचता है नरक जाएगा। कमाल, कैसी परिणति है तुम्हारी, कैसे तुम धार्मिक आदमी हो भाई, तुमने कौन सा धर्म सीखा है ये, चाहे जिसको रोड चलते आदमी को नरक भेजने में लगे, जैसे तुम्हारे बाप का कुछ खाता हो बेचारा है, सबरे नरक जाएंगे नरक जाएंगे नरक जाएंगे। अरे कमाल है भाई, है उसकी अपनी आजीविका, उसका अपना जीवन है। नहीं, हमारे अनुसार पूरी दुनिया चलनी चाहिए, हमारा बस चले तो पूरी दुनिया को आलू नहीं खाने दें, और केला देने जाओगे नहीं, है नहीं समझ में, कोई भंडारा बांट रहा होगा, अरे काहे के आलू की सब्जी बांट, क्या काहे की बांटे, केले की बांटे, दे 50 किलो केला अपनी तरफ से बंटवा। सो वो तो ऐसे ऐसे व्यर्थ का दुख है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, ये समझता है कि ये करुणा कर रहा है, ऐसे भावों से क्या समझता है कि मेरी जीवों के प्रति करुणा है, तो वो भी तो जीव है, ये भिखारी भी तो जीव है, इन पे करुणा नहीं आती। इस संसार में कितने अनाथ बच्चे, उन पर करुणा नहीं आती, कुछ करो उनके लिए। अरे कौन करे साहब, आपको क्या पता साहब, वहाँ ऐसे करता है, ये सब जीव के भ्रम। तो देखो क्या कह रहे हैं, वहाँ कारण नहीं मिलने पर भी स्वयं ही अपने मन में संकल्प करता रहता है और दुखी होता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, कुछ भी कल्पनाएं करता रहता है। अब बैठे शांति से, अगर मुझे हार्ट फेल हो गया तो, अब दुखी हो गया, मेरे को कैंसर हो गया तो, मैं मर गया तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे बोले साहब कौन मर गया, मैं मर गया तो, ऐसी कल्पना करी और दुखी हो गए। होते कि नहीं होते, अपन अचानक कोई भी कल्पना कर लेते हैं नेगेटिव और दुखी होते हैं। वहाँ भी तीव्र मोही को, देखो और लिखते हैं, वहाँ भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख उत्पन्न होते हैं। अगर तीव्र मोह हो किसी का तो जरा से कारण मिलने पर भी इतना सुखी अथवा दुखी हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं, होते कि नहीं होते। किसी की मंद दशा है, बाहर में बहुत विपरीतता है तो भी शांति से समय निकालता है, अथवा कोई अनुकूलता है तो भी अहंकार नहीं करता, अपने को मान कसाय में नहीं लेके जाता है, अरे मैं कुछ हो गया, नहीं, शांति रखता है, कोई बात नहीं। तो इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है। कौन है? मोह। इसलिए देखो भाई, पर द्रव्यों को दोष नहीं देना, पर द्रव्य में गलती सुधार नहीं करना, जो कुछ सुधार बिगाड़ है ये तो अपने मोह के उदय से है। इसलिए मोह के नाश का उद्यम करना, मोह के नाश का उपाय करना, पर पदार्थों को बदलने की, उनको परिणमन कराने की, अपने अनुसार चलाने की ये चेष्टा महामिथ्यात्व है, व्यर्थ है। इसलिए निर्णय ये करना, ये पर पदार्थ तो मेरा बिगाड़ सुधार करते नहीं, मैं स्वयं ही अपनी मिथ्या कल्पना द्वारा अज्ञानता के कारण पर द्रव्य से बुरा भला मानता हूँ। मैं आज से इस मान्यता का त्याग करता हूँ। हाँ, त्याग करना हो तो इस मान्यता का करो, सबसे पहले त्याग करो, बाकी का त्याग बाद में देखेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो क्या कहते हैं,
अन्य वस्तुएं वे बलवान कारण नहीं है। गरीबी के कारण कोई दुखी नहीं होता, मोह के कारण दुखी होता है। देखो टोना में एक बात और अच्छी लिखी, परंतु होता तो ऐसे है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये दिखाई देता है कि साहब गर्मी लग रही थी, पंखा चलाया, अच्छा लगने लगा। ख्याल में है कि नहीं है? भूख लग रही थी, रोटी खाई, अच्छा लगने लगा। पैसा आया तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। तो देखो देखने में क्या कह रहे टोडामल जी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि जिसके कारण भ्रम नहीं टूटता। जिसके कारण क्या भ्रम बनता है कि अन्य वस्तुएं ही सुख दुख का कारण है। इसलिए बहुत समझाने पर भी समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही दिख रहा है ना। ऐसा लगता है ये पत्नी नहीं होती तो सुखी हो जाता, ये लड़का नहीं होता, इसकी जगह जो पड़ोसी का लड़का अपना लड़का होता तो सुखी हो जाता। ख्याल में है कि नहीं है? ये महामिथ्यात्व है। वो लगता है क्योंकि वो ऐसा दूर से दिखाई तो ऐसे ही देता है कि देखो साहब इसकी पत्नी कितनी समझदार है, इसका बेटा कितना समझदार है, इसका भाई कितना समझदार है, इसका पिता कितना समझदार है। लेकिन ऐसा है नहीं। मोह के कारण सुख दुख भाषित होते हैं, पर द्रव्य सुख दुख करते नहीं। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब चलो आयु कर्मोदय जन्म अवस्था बहुत अच्छा है सब। तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोग आदि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। देखो अभी विश्वास हो तो है, अभी विश्वास नहीं हो तो क्या कर सकते। अब अपन को दुनिया लोग आज एक से जैनी लोग, बड़े बड़े समझदार लोग मोटिवेशन स्पीकरों को सुन रहे हैं। मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ना, 2-3 हज़ार रुपये की फीस लेते हैं और वहाँ फीस दे के खुश होते हैं और वे यही समझा रहे हैं। समझिए हाँ यही कहने वाला था कि ये मूल वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं। वे तो कल्पना से समझा रहे हैं। वे तो कहते साहब हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम फ्री रहो, पॉजिटिव सोचो। यहाँ तो कह रहे नेगेटिव सोचने के लिए प्रकृति में कुछ बना ही नहीं है। नेगेटिव सोचने के लिए है ही नहीं कुछ। कि क्यों कि साहब में शरीर में बीमारी हो, अरे तो भी भैया पक्का विश्वास रखो कि जब तक आयु कर्म है तब तक कोई बीमारी मार नहीं सकती। और आयु कर्म नहीं है वो लिखेंगे भी, आगे पढ़ेंगे, देखो क्या कहते हैं। तथा जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी, ऐसा नहीं अनेक रोग हो गए तो भी शरीर से संबंध नहीं टूटता। तथा जब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? भैया तुम्हारा हमारा सारा दुख अपने को शरीर मानने से हो रहा है। अपने को जो पर्याय असमान जाति की चल रही है इसमें अपनापन करने से हो रहा है। अपने को पिता माना, अपने को पुत्र माना, अपने को पति माना, अपने को बेटा माना, अपने को व्यापारी माना, अपने को समाज वाला माना। ये सारी तकलीफें यहीं से खड़ी होती हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपने को माना वैसे ही सुख दुख होने लगता है। और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर में मैं रहता तो हूँ, लेकिन ये शरीर में हूँ नहीं। ये शरीर सुख दुख में निमित्त बनता है, इसलिए इसका मैं ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन मैं ये शरीर हूँ नहीं। जैसे गाड़ी में बैठते हो कि नहीं बैठते, तो गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी हो जाते हैं हम क्या?
गाड़ी से तो भिन्न रहते हैं ना, यानी गाड़ी के अंदर बैठ गए तो गाड़ी हो गए, नहीं हुए। इसलिए वहाँ पर गाड़ी में बैठे और हमें ये इधर से उधर जाने के काम आती तो उसका ध्यान रखते कि नहीं रखते। ऐसे शरीर हमारा नौकर है, शरीर हमारा मालिक नहीं है, ये हमारी सेवा करता है, ये हमारा ध्यान रखता है, तो हमें भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नौकर को हम सैलरी देते कि नहीं देते हैं, ऐसे इस शरीर को भी भोजन पानी देना पड़ता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव ऐसा मान लेता है कि मैं शरीर ही हूँ, बताओ उसकी दशा कैसी होगी। तो ऐसा मान ले कि मैं गाड़ी ही हूँ, उसकी दशा कैसी होगी। ऐसे ही मैंने अपने को शरीर ही मान लिया। तो देखो भाई, गजब की बात है। आज से मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए, आज से डर नहीं लगना चाहिए। आज से मैं श्रद्धान करता हूँ। क्या श्रद्धान करता हूँ कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। ये कुंद कुंद की मूल गाथा है ये, कि आयु कर्म जब तक है तब तक तुझे कौन मार सकता है, तू क्यों डरता है मरने से। और जब तेरा आयु कर्म नहीं है तो तू तो महल के अंदर बैठा रहेगा, वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं मर जाएगा। आपको पता है एक बहुत बड़ा कई ऐसे हिटलर भी मरा था ऐसे ही डर के, और भी उसने गोली मार ली थी हिटलर ने। तो एक नेपोलियन था, एक और थे, 2-3 लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। तो नेपोलियन ने, उसका भी नाम में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता हूँ मैंने उस व्यक्ति ने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कितने लोगों को मारा होगा। एक बार उसके ऐसी मिलती है पढ़ने में कि एक बार उसके महल में एक वेश्या नर्तकी को नचने बुलाया, और वो नाचते हुए रात हुई, 2-2:30 बज गए। तो उसने कहा मुझे अपने गांव जाना है, और मेरे रास्ते में जो है अंधेरा बहुत होता है। तो वो इतना निर्दयी था, बोला इसके गांव के बीच में जितने गांव पड़ते सब में आग लगा दो ताकि इसको अंधेरा नहीं रहे। सब जिंदा आदमियों को जला देता था। और जब उसको खुद मरने से बहुत डरता था, ख्याल में आया कि नहीं, खुद मरने से इतना डरता था कि पूछो मत। तो एक बार जंगल में कहीं युद्ध के उसमें गया, तो टेंट लगा के रह रहा था। तो चोरी करने वाला कोई चोर आया, एक ही आदमी चोर, लेकिन उसको लगा कि मेरे कैंप पे हमला हो गया, तो डर के मारे मर गया वो, इतना खून का। ख्याल में है ना, उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, डर गया बहुत बुरी तरह के, मुझे हमला हो गया, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। बता, तो देखो हमारे लिए इस जीवन में कभी भी अंदर से डरना नहीं चाहिए कि भैया कब मरे। अरे मरना है तो मरना ही है, वो तो जब आयु आएगी तो मरेंगे, मरे बिना नहीं रहेंगे। और देखो क्या कहते हैं, इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। देखो ठीक है ना, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना कौन बचाने वाला है, कौन मारने वाला है। ख्याल में कितनी घटनाएं घटती हैं, लोगों के कितने भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं। अपन कहते हैं तो बच कैसे गया, समझ में नहीं आया। कितनी आजकल इतना अच्छा समय है चीज़ों को देखने का। पहले तो अपन घटनाएं सुनते थे, देख थोड़ी सकते थे हुआ क्या। अब आज तो इतने वीडियो बनते हैं, ऐसे वीडियो आते कि आप देखोगे बाप रे बाप, ये आदमी बच गया, ये ट्रक के नीचे बच गया, ये ऊपर से गिर गया बच गया है। तो अब अपन इससे निर्णय करते हैं ना कि जब तक आयु कर्म नहीं हो तो ये डर निकल गया। सबसे ज़्यादा आदमी काहे से डरता है, मरने से तो डरता है बेचारा
है मर ना जाऊँ मर ना जाऊँ मर ना जाऊँ। और मरना तो है ही, चाहे डर डर के जियो चाहे आनंद से जियो, मरना तो 100% इस पर्याय का निश्चित है। देखो क्या कहते हैं, तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है कुछ काल तक अब उदाहरण देके समझा रहे इसी बात को कि कैसे चलता है शरीर। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है कुछ काल तक पहने रहता है फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसीलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य है, मेरा कभी जन्म नहीं होता। आज से मैं श्रद्धान करता हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं, मेरा कभी मरण, ये जन्म मरण होता ही नहीं। ये तो शरीर का मिलना और बिछड़ना फिर नया मिलना, इसी को जन्म मरण कहते हैं। मेरा नाशवास कभी, मैं मरने वाला हूँ ही नहीं, तो मरने वाला नहीं हूँ तो रोना क्या है, क्या सोचना। कुछ काल इस पर्याय में रहेंगे, यहाँ से जाएंगे दूसरी में रहेंगे, दूसरे से जाएंगे तीसरी, कहीं रहेंगे। ये अपने को डर भय सब निकल जाना चाहिए अंदर से कि मैं मर जाऊँगा। मैं नहीं मरता, बदलते कपड़े बदलने से मेरे में मरता हूँ क्या। ये आज ये कपड़े पहन लिए कल दूसरे पहन लेंगे, कल परसों तीसरे पहन लेंगे। तो जैसे कपड़े बदलने से मेरे में कुछ नहीं बदलता, ऐसे शरीर बदलने से मेरे में कुछ नहीं बदलता। ये उदाहरण दे रहे हैं अरविंद जी, पकड़ में आया उदाहरण कि जैसे वस्त्र बदलता है ऐसे शरीर बदलता है। जीव कुछ मरता जरता नहीं है, इसलिए तुम्हारा जन्म आए, जन्मदिन आता है तो खुश नहीं होना। इसका जन्म कहाँ से जन्म, काय का जन्म है। मैं तो सदा काल से ही हूँ भाई, मैं कौन से जन्मदिन पर खुश हूँ है। लेकिन अंदर ही अंदर जीव खुश होता है, मेरा जन्म हुआ। अरे भाई तू जिस जन्म को जन्म समझता है वो जन्म है ही नहीं। तो फिर साहब क्या, अरे ये मनुष्य भाव मिल गया, संगी पंचेंद्री मिल गया, मैं आत्म कल्याण कर सकता हूँ, इस बात का उत्सव मनाना है तो। लेकिन अगर वो कर ही नहीं रहे तुम, ये सारा जीवन हम इतना कीमती भाव उस काम में लगाते रहते रात और दिन, जिसका 1 रुपया हमारे साथ नहीं जाएगा। बताओ जाएगा, जाएगा तो बताओ। मकान यहीं रह जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, तुम्हारे सोने चांदी हीरे मोती माणिक पन्ने सब यहीं रह जाएंगे हैं। और फिर भी रात और दिन इसी की कल्पना। जीव को ऐसा लगता है कि पैसे से सुखी होते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करता ये जो पैसा मेरे पास है ही गहराई से तो इसी को नहीं भोग पा रहे। तो इतनी कल्पना क्यों करना, इतने पागल क्यों बनना। अपनी आवश्यकता है वो ठीक है, लेकिन रात और दिन उसी में सोचते रहना, 1 घंटा भी आत्मा का ध्यान नहीं करना है, 2 घंटे का स्वाध्याय नहीं सुनना, क्या काम का। ख्याल में देखो, जिसकी ज़रूरत है, जिसके बेचारे की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, वो स्वाध्याय वगैरह में नहीं बैठे, समझ में आता है। अरे तुम्हारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, जवान हो गए और खूब अपनी सब बन गए, घर परिवार है, काहे को इतना आप करना, वो कब तक करेंगे। अब तो शांति से भैया भाव का भाव करेंगे। ख्याल में है ना। अपनी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है जैसी अपन समझ रहे हैं। अपने यहाँ तो एक उम्र तक ही कमाना होता है, उसके बाद अपने यहाँ कहते भैया अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करो। अभी मैं देख रहा था ये वापस से लौट के आ रही ना चीज़ें। अब कल एक बहुत बड़े पद पे था कोई कपल, अब दोनों हिंदू परंपरा के अनुसार दोनों की उम्र हुई 50 साल के हुए, रिटायरमेंट लिया और अब आश्रम में प्रवेश कर लिया, और दोनों ने अपने ब्रह्मचार्य व्रत और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अब साधना करते हैं दोनों का, आया था कल, देखा था मैं। ख्याल में है ना। ये उन लोगों की बता रहा हूँ मैं जिन लोगों के पूरा तत्व नहीं है। यहाँ तो भाग्य से पूरी बात है, जीवन है, सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी अपने 80 साल का आदमी रिटायर नहीं हो रहा है।
फिर भी उसको ऐसा जन्म मरण के अभाव करने का भाव नहीं आ रहा है, ना समझता नहीं, राजी नहीं है। क्यों? कि वो अंत तक, देखो भाई, समाधि उसी की होगी जो समाधि की तैयारी करके चलेगा। जो ऐसा समझ रहे हैं कि अंत में समाधि करेंगे, वे तो बिल्कुल भ्रमित हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, भ्रम है। देखो तुम दिन भर रात और दिन जो विचार करते हो, अंत में वे ही तो आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा अंत में तुम पलट लोगे कुछ भी, कि तुम अभी विचार करो संसार के संयोगों के और अंत में एकदम आत्मा का विचार आने लगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अंत में वे ही विचार आते हैं जिनको जीवन भर ज़्यादा से ज़्यादा उपादेय माना गया, जिनको ज़्यादा ऊर्ध किया गया, जिनको ज़्यादा ताकत लगाई गई, वे ही आएंगे अंत में। सरल है ना, लोक में भी यही व्यवस्था है ना, है? इसलिए लोगों को अपने बच्चे याद आते मरते समय, उनकी चिंता से, क्योंकि सारा मोह, सारी जीव ने अपनी एनर्जी, सारी ताकत मोह में बच्चों में लगा दी। इसलिए मरते समय उन्हीं का चेहरा देखना चाहता। कितने लोग हैं, मेरे बड़े बेटे को बुला दो, मेरे छोटे बेटे को बुला दो, मेरी लड़कियों को बुला दो, और लोग बुला भी देते हैं कि मर रहे हैं, आ जाओ, देखते हैं। हम जा रहे हैं तो अपना ध्यान रखना। अरे तू अपना ध्यान रखे, मैं क्या ध्यान रखेगी? तेरे निकल तो दूर है, परे है, तेरी छूट रही, उनसे कह रहा ध्यान रखना है। वे तो अपने हैं ही, जो उनको ऐसा मोह, ऐसा है मोह। अंत में भी अपनी याद नहीं आती कि मैं अपने को देख लूँ, वहाँ भी क्योंकि जीवन भर दूसरों की चिंता करी ना। अच्छा सही बात बताओ, अपन अपनी चिंता कब करते हैं? दूसरों को सुखी करने का उपाय करते हैं। थोड़ा और पैसा जोड़ दूँ तो मेरा बेटा सुखी हो जाएगा, है? और मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम कितने ही जोड़ दो, तुम्हारा बेटा उससे सुखी तो नहीं होगा। अगर उससे सुखी हो जाए तो मुझे बता देना कि वो उससे सुखी होगा। और आप कैसा, क्या बात करते, तुम अपनी बताओ, तुम अपने पिताजी के छोड़े हुए धन से कितना सुख मानते हो, बताओ। अरे साहब, तो कुछ छोड़े ही नहीं गए थे, जरा सा दे गए, उनका कुछ था ही नहीं। अरे तुम विश्वास नहीं करोगे, ऐसा तुम्हें ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे बेटे को लगे, क्योंकि जब तक वो उस पोजीशन में होगा कि उसको इस धन का कुछ नहीं लगेगा। मैंने आज तक कभी ऐसे लड़के नहीं देखे जो ये कहते रहे हमारे पिताजी बहुत छोड़ गए, बहुत बड़ी, कभी मैंने सुने ही नहीं। कान तरसते कोई ऐसा बेटा मिले जो ये कहे हमारे पिताजी बहुत माल छोड़ गए, बहुत पैसा छोड़ गए, बहुत, कुछ नहीं। अरे वे, उनके पास तो ऐसा समय था, वे विश्वास नगर में 20 जगह लेके डाल सकते थे। हेलो, और तो उनकी क्या करे बताओ? संसार में किसकी इच्छा पूर्ति कर पाए, कब कर पाए? इसलिए शांति से जगत के चक्कर को छोड़कर जन्म मरण के नाश की जो चर्चा है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। और ऐसा निर्णय करो, आज से श्रद्धान करो कि मैं कभी मरता नहीं, मेरा कभी जन्म, ऐसा श्रद्धान करो, अभी करो, इसी समय करो। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मैं जन्मने वाला नहीं, मैं मरने वाला नहीं, मैं शाश्वत चैतन्य तत्व हूँ। यह भी श्रद्धा करो, इसी समय श्रद्धा करो, ज़्यादा दूर मत जाओ, कल के लिए मत छोड़ो ये बात, अभी करो, अभी करो आँख बंद करके कि मैं चैतन्य हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता। देखो, इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादिक है, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। तथापि मोही जीव को अतीत माने भूतकाल, अनागत माने भविष्य काल का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर, अब भूतकाल की पर्याय याद नहीं है और भविष्य का कुछ पता नहीं है, इसलिए वजह वर्तमान पर्याय जितनी उसे दिखती है इतना ही अपना रूप मानता है और सोचता यही मैं हूँ, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। तो गजब की बात है कि नहीं है? रात और दिन बस यही सुख है, ये शरीर सही रहा तो सुख रहेगा,
ये संयोग अच्छे रहे तो सुखी रहूँगा। बस इसलिए रात और दिन शरीर संयोग, शरीर संयोग, शरीर संयोग, ये भूल ही जाता है कि यहाँ कुछ दिन रहना है फिर जाना है। कौन कौन सी व्यवस्था बनाऊंगा मैं, बता। इस प्रकार आयु की स्थिति जानना, ये सब मोह के कारण है। ये मोह महामत पी रहे, विचार नहीं कर रहे हम। विचार करो, कौन रोकता है विचार करने से? अभी करो, इसी समय करो। इस पर्याय में मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिला? संयोगों में कहाँ सुख आता है? आकुलता से क्या 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 कर रहा हूँ? ऐसा गहराई से उतर जाओ तो अभी ज्ञान स्वभावी आत्मा मिल जाए। देखो भाई, मौन हो, शांत हो, निर्विकल्प हो, है ना पंडित साहब की रचना? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, क्यों न करो तुम आत्मविचार। बार बार मिलना मुश्किल है, ये दुर्लभ मानव होता। बार बार विचार करो कि ये जीवन काहे में जा रहा है, वहाँ क्या मिलने वाला है। देखो, मनुष्य पर्याय में इतनी महत्वपूर्ण तत्व चर्चा मिलने के बाद भी जो जीव एकांत में बैठ के आधा एक घंटा तत्व विचार नहीं करते, समझ लेना वो जीव बहुत दुर्लभ पर्याय को माटी के मोल खो रहे हैं। बिल्कुल मिट्टी के मोल जा रही, कोई कीमत नहीं। स्वाध्याय सुनने से अलग कह रहा हूँ। स्वाध्याय सुनना तो परद्रव्य की क्रिया है, सुनाता दूसरा है। हम तो सुनते हैं नहीं, अपने अंदर की सुनो। एकांत में बैठ के अंदर की चंचलता को टटोलो। क्या करोगे पढ़ पढ़ के? कितना बार पढ़ लिया? आत्मा अंदर है कि बाहर? अंदर। अनुभव अंदर से आएगा कि बाहर से? तो कब करना? अभी करना, रोज करना। इसे शास्त्रों को पढ़ पढ़ के परीक्षाएं नहीं देना है अपने को। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं रखा शास्त्रों में, धर्म तो अंदर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जड़ में ही, जड़ की क्रिया ही से तो जीव मरे जा रहा है। वो जड़ की क्रिया दो चार इधर से उधर करके अपने को धार्मिक मानता है। अंदर से गहराई में विचार नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं चेतन हूँ तो कैसे चेतन हूँ, जानने देखने वाला हूँ तो हूँ कि नहीं, यहाँ विचार नहीं जाता, गहराई में नहीं उतरते। भैया शांति से बैठ के अनुभव करो। देखो, सब शास्त्रों का सारे है, आत्म अनुभव आवे बात तभी बनावे। आत्म अनुभव के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये तो सब जानते हो ना, ये तो शास्त्रों ही में लिखा है ना, लिखा है ना, यहाँ साहब लिखा है। तो भैया वही काम में ज़्यादा उपयोग लगाओ जिससे आत्मा अनुभव की स्थिति बने, तत्व निर्णय की स्थिति बने। दूसरा कोई हमें तत्व निर्णय कराने वाला, हमें स्वयं ही तत्व निर्णय करना पड़ेगा, खुद ही विचार करना पड़ेगा। परद्रव्य में सुख है भी कि नहीं, ये मिथ्या कल्पना का आज से ही त्याग करो। कुछ नहीं रखा, अरे भेद ज्ञान जगाओ अंदर। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं ज्ञानमयी वस्तु हूँ, शरीर जड़मय है। शरीर में आत्मा रहता है, शरीर आत्मा नहीं है। ख्याल में है ना? दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, लेकिन दोनों न्यारे न्यारे हैं। ऐसा अंतरंग से हृदय भर के एकांत में बैठ के विचार करते रहा करो, तब जाके कहीं कुछ मिलेगा। देखो, नेगेटिव बोलना नहीं चाहता, सिर्फ पॉजिटिव बताना चाहता हूँ, लेकिन नेगेटिव बताए बिना तुम्हें समझ नहीं आती बात, इसलिए नेगेटिव बोलना पड़ता है। ये बोलना पड़ता है कि परिस्थिति संयम में धर्म नहीं है। क्यों? ये नहीं बोलते तो जीव उन्हीं में ही तो लगा रहता है। ये बोलना पड़ता है कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है, क्योंकि ये नहीं बोलो तो वही भटका रहता है। उसको हम तो धर्म कर रहे न। मुझे बताओ क्या दिक्कत है? उपवास करो, व्रत करो, संयम करो, लेकिन आत्मा के समीप जाओ।
आत्मा के समीप नहीं जाओगे तो कहीं न सब अनंत बार कर करके चलेंगे। इस पर्याय में करना नहीं करना सब बराबर है, लेकिन पर्याय दृष्टि छोड़ो। कौन सी दृष्टि छोड़ो? ये सब पर्याय दृष्टि है मेरे भैया, कि रात और दिन परे पर 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 पर्याय पर्याय, जो पर से आए, ख्याल में है ना, जो पर में लग जाए उसका नाम पर्याय। और द्रव्य माने स्वयं में रहना, अपने को आत्मा मानना, द्रव्य दृष्टि करना सीखो, दिन रात अपने को आत्मा देखो। अभी का समय हो गया। सहजानंद।